नमस्कार। व्हाट इज़ विटामिन डी एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये है आज का टॉपिक। वैसे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है किसी को तो वो जाए और धूप में बैठे। हर रोज़ थोड़ा समय धूप में बिताने से विटामिन डी अपने आप बॉडी में नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है और हर बार ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ केसेस में ऐसा होगा और कुछ केसेस में विटामिन डी नहीं बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा। अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो डॉक्टर आपको बोलेंगे ये सप्लीमेंट लेते रहो और साथ में धूप में भी बैठो, तो वो धूप ही है जिसकी वजह से आपका विटामिन डी बढ़ेगा। और अगर सप्लीमेंट्स की वजह से विटामिन डी आप बढ़ा रहे हैं तो इस बात को जानिए कि ये नकली विटामिन डी होता है। नकली इन द सेंस कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है और उसको 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का भी कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ 2 और 2 5 करके, कुछ सेटिंग करके, चीटिंग करके अगर उसको 100 में से 90 आ भी गए रिपोर्ट कार्ड पे, तो वो बस उसके रिपोर्ट कार्ड का मार्क्स है। अंदर से वो खोखला ही फील करेगा और उसकी नॉलेज 90 ऑन 100 की नहीं होगी। वो अंदर से वो 20 मार्क्स का भी नहीं जानता है, लेकिन एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है उसको 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं। उसका रीज़न चाहे जो भी रहा हो। तो अगर आप विटामिन डी के केमिकल सप्लीमेंट्स लेते हैं, पाउडर, कैप्सूल या टैबलेट्स लेते हैं, तो आपके भी मेडिकल रिपोर्ट में विटामिन डी पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन विटामिन डी से रिलेटेड, उसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड सिम्टम्स आपको होंगे, उससे रिलेटेड समस्याएं आपको बनी रहेगी। तो सबसे अच्छा होता है विटामिन डी को रिप्लेनिश करने के लिए कि आप धूप में ही बैठिए। एक वीडियो थी मेरी, सनलाइट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें मैंने विटामिन डी और सनलाइट की इंपॉर्टेंस को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ विटामिन डी। हमारी बॉडी में जो स्किन सेल्स होते हैं, तो उन स्किन सेल्स में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है। जब सनलाइट, व्हेन आई से सनलाइट, इट इज़ नॉट द हीट ऑफ द सन, वो सूरज की गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं UVB की बात कर रहा हूँ। अल्ट्रा वायलेट बी एक सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी में एक किस्म का लाइट होता है। ये जब हमारे स्किन सेल्स पे पड़ता है और हमारे स्किन सेल्स में ये जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, सनलाइट पड़ने से एक केमिकल रिएक्शन एक्टिवेट होता है और इससे, इस कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में बनता है D3 नाम का एक केमिकल। तो D3 विटामिन नहीं है, लेकिन D3 इज़ अ प्रीकर्सर टू विटामिन डी। अब धूप की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपकी बॉडी में D3 नाम का केमिकल बन जाता है तो अब आपकी बॉडी की हीट को यूज़ करके आपकी बॉडी उस D3, जो कि प्रीकर्सर ऑफ डी विटामिन है, उससे फाइनली विटामिन डी बनाता है। तो ऐसे विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, मतलब हमारी बॉडी में विटामिन डी बन रहा है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने B12 के बारे में बात किया था और मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि B12 इज़ नॉट अ विटामिन। वो विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बन सकता है। कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है। ये एक विटामिन डी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जो हमारी बॉडी में बनता है, और कोई भी विटामिन A, B, के ई, ये सब हमारी बॉडी नहीं बना सकती। केवल विटामिन डी हमारी बॉडी बना सकती है। अच्छा, इस विटामिन डी का फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा फंक्शन विटामिन डी का ये होता है कि ये आपके इंटेस्टाइन्स को बोलता है, एक केमिकल सिग्नल भेजता है इंटेस्टाइन्स को, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स हमारी बॉडी में मौजूद जो हमारे फूड, जो हम फूड खाते हैं उसमें मौजूद विटामिन डी की मदद से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाता है। दैट मीन्स योर बॉडी गिव्स इंस्ट्रक्शन टू योर गट विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी टू अब्जॉर्ब फास्फोरस एंड कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरी बात, हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो इन एंटीबॉडीज़ में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और हम जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, किसी पैथोजन से जल्दी बीमार पड़ते हैं। आप देखेंगे कि जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना,
गले में खसखस होना शुरू हो जाता है, रात भर आप एसी में सोए हैं, या फिर आप कोई गर्म खाना खा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सर्द गर्म से जो होता है, आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड को नहीं हुआ, वो भी आपके साथ वही खाना खा रहा था, या फिर आपके ही कमरे में वो सो रहे थे लेकिन उसको एसी की हवा नहीं लगी, आपको लग गई। तो शायद इस वजह से कि उनका विटामिन डी ठीक था, आपका कम था। तो विटामिन डी की कमी से ये एंटीबॉडीज़ में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, सर्दी खांसी बुखार ये जल्दी जल्दी हो सकता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि धूप अगर आपकी बॉडी में ना पड़े और आपकी बॉडी में विटामिन डी अगर कम है तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी कम रहेगी और आपका मूड लो रहेगा। इसका मतलब कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, पैल्पिटेशंस जो बहुत बड़ा सिम्टम होता है एंजाइटी का, उससे आप यदाकदा जूझते रहेंगे। तो विटामिन डी की कमी से ये डिप्रेशन वाली समस्या आ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगर हम विटामिन डी के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को देखें तो इससे एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, बोन्स कमज़ोर हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकती है और स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डी की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर में भी कंट्रीब्यूट करता है, डायबिटीज़ टाइप 2। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल्स भी वीक हो सकते हैं और ब्रेन भी वीक हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं जिसको अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं और उस जर्नी के दौरान, उस रिवर्सल जर्नी के दौरान अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो उसको ठीक करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैंसर, अगर आप कैंसर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रेगुलर 1 घंटा, मैंने कैंसर वाले वीडियो में बताया था कि धूप में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी का लेवल कम होगा तो रिवर्सल में प्रॉब्लम आएगी। ठीक इसी तरह अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी हम वेट लॉस की जर्नी में एक प्लेटू आ गया है, वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो ऐसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रिवर्स करने में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर विटामिन डी कम है, या फिर डायबिटीज़ टाइप 2 को आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स को आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो ये समस्या आ सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। तो अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी कम है तो क्या क्या किया जा सकता है जिससे विटामिन डी हमारे शरीर में पूरा हो जाए। तो एक तो ये आप जानते हैं कि धूप में बैठेंगे तो जो मैकेनिज़्म मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को वो हिट करेगा हमारी बॉडी में, अपने आप विटामिन डी बनती है। तो धूप में कितना बैठना चाहिए? 20 मिनट रोज़ धूप में अगर आप बिताते हैं और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, मतलब 6 days a week 20 minutes पर डे अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो वो पर्याप्त सनशाइन आप रिसीव कर रहे हैं, आपकी विटामिन डी पूरी हो जाएगी। आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको रेगुलर करेंगे, कितनी भी डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सनलाइट के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो ये कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका पेट और आपकी पीठ सनलाइट से एक्सपोज्ड हो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू whenever they sit in sunlight कि वेयर मिनिमम क्लोथ्स एंड प्रेफरेबली कॉटन क्लोथ्स। तो इफ़ यू मेक श्योर कि आपका पेट ढका हुआ ना हो और पीठ ढका हुआ ना हो तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात कि अगर आप सिसमी ऑयल से एक बार मसाज कर लेते हैं पूरी बॉडी को, या पूरी बॉडी में तिल का तेल वो लगा लेते हैं, तो फिर आपको हफ्ते में 6 दिन 20 मिनट बैठने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 दिन 20 मिनट आप बैठेंगे तिल का तेल लगा के, तो आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल जाएगी। तो ये हो गया नेचुरल तरीका कि विटामिन डी को हम रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय सिटिंग इन द सन। एंड व्हेन आई से सनलाइट आई मीन लाइट, नॉट द हीट। जो सूरज की गर्मी है वो सूरज की किरणों में मौजूद इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होती है, हमको वो नहीं चाहिए विटामिन डी के लिए। जो सूरज में अल्ट्रा वायलेट है, UVB, अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस, वो हमको चाहिए। तो अगर क्लाउडी है, बाहर धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं,
फिर भी बाहर जो लाइट है दैट इज़ सनलाइट, उसमें यूवी भी होता है। तो आप खुले में अगर भले ही बादल हो तब भी आप अगर बैठेंगे खुली जगह पे जहाँ पे आपको सूरज की किरणें मिल रही है, लाइट मिल रहा है, हीट नहीं मिल रही है फिर भी लाइट मिल रहा है, तो वो पर्याप्त विटामिन डी बनाने में सक्षम होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि विंडो से अगर सनलाइट आ रहा है तो हम घर में ही बालकनी में बैठ जाते हैं, खिड़की कांच से आता है सनलाइट तो विटामिन डी बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास से इंफ्रारेड तो पेनिट्रेट करेगा। जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं और धूप आपको अगर लग रही है तो गर्मी लगती है, वो गर्मी एंटर कर सकती है कांच से, लेकिन अल्ट्रा वायलेट बिल्कुल भी एंटर नहीं करता है कांच से। तो ये ध्यान रखिए कि आपको खुली जगह में सनलाइट लेना है, ना कि विंडो से। कांच से अगर सनलाइट आ रहा है तो वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। एक और तरीका है कि हो सकता है कि आपको पर्याप्त समय ना मिले या आपका लाइफस्टाइल में ये फिट ना हो सके कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू सिट अंडर सन फॉर 20 मिनट्स डेली, या फिर वीक में 2 दिन वो शीशे में ऑयल लगा के, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको मशरूम खाना होगा। मशरूम में एक केमिकल होता है, इसका नाम है अर्गोस्टेरोल। जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और विटामिन डी इसमें बनता है। तो अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं बैठते हैं फिर भी आपकी बॉडी में पर्याप्त विटामिन डी आ सकता है इफ़ यू ईट मशरूम्स रेगुलरली। इसको कैसे खाना चाहिए? मशरूम आप ले आइए, उसको धूप में सुखा लीजिए 2 दिन तक, 2 से 3 दिन मशरूम को धूप में सुखा लीजिए। अब जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो इसको पानी में भिगो देंगे 1 से 2 घंटे, और जिस पानी में भिगोएंगे सब्ज़ी की ग्रेवी में भी वही वाला पानी डालेंगे। तो धूप में जब मशरूम रहता है तो अर्गोस्टेरोल जो होता है वो विटामिन डी बना लेता है और इसमें पर्याप्त विटामिन डी आ जाता है। तो मशरूम अगर आप वीकली 2 टाइम खाते हैं, जैसे एक दिन लंच में खाया मंडे को और एक दिन डिनर में खाया थर्सडे को, तो आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल जाएगा बिना धूप में बैठे। और सप्लीमेंट्स के लिए मैं हमेशा मना करूंगा, चाहे किसी भी चीज़ का सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट आपको कभी नहीं लेना चाहिए। और आपको सप्लीमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पर भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको देख लीजिएगा। लुक एट द काउ एंड बी योर ओन डॉक्टर। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। मुझे बहुत खुशी हुई जब इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए, आप लोगों ने बहुत उम्मीद दिखाई और बहुत इंटरेस्ट दिखाया इस बुक में। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस। और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन के समान है और मैं ताबड़तोड़ इस पर काम कर रहा हूँ। और टेंटेटिव रिलीज़ डेट इसका है 30 जून, जो कि संडे है। तो 30 जून को मैं बता दूंगा। ये बुक अमेज़ॉन पे वर्ल्ड वाइड मिलेगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो यू कैन ऑर्डर दिस बुक। इस बुक के बारे में और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा टिल इट इज़ रिलीज। पर अभी तक का टेंटेटिव रिलीज़ डेट है 30 जून, जो टेंटेटिव ही है। अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा और काम इसमें बाकी है तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, अगर करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बिकॉज आई एम अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट होने का मतलब कि एक मिनट की गलती को भी सुधारने के लिए घंटों घंटों लग जाते हैं, तो दैट आई डोंट नो। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।